हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का नवम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, उच्चारणम कुरु। सुप्रभातम, सुप्रभात। चतुर्विंशति 24, सप्त भगिन्य 7 बहने, गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से, महत्वदायिनी महत्वपूर्ण, द्विसप्ततमे 72वें, प्राकृतिक संपद्व प्राकृतिक संसाधनों के साथ, पुष्पस्तबकम सदृशानी, पुष्पस्तबकम सदृशानी का अर्थ है पुष्प गुच्छों के सदृश, परंपरा भी, वंश वृक्ष निर्मिता नाम, जो पारंपरिक वृक्षों से बने हैं, वंशोद्योगे अयम, वंशावली उद्योग, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, अंतरराष्ट्रीय ख्याति। क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ प्रश्न नाम उत्तरानी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो हमारे देश में 28 राज्य हैं। इस पाठ के आधार पर 28 राज्य हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थे। तो सप्त भगिन्य, इसका आंसर है सप्त भगिन्य, 7 बहने। थर्ड क्वेश्चन देखो, केशहम समवाय सप्त भगिन्य इति कथ्यते, किसके समवाय में 7 बहनें कहा जाता है, किसको कहा जाता है 7 बहनें। तो सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों के समूह को 7 बहनें कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखो, सप्तभगिनी प्रदेशे कै उद्योग सर्व प्रमुख है, सप्तभगिनी प्रदेश 7 बहने प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है। तो यहाँ है इसका आंसर वंशोद्योग, वंश उद्योग सर्व प्रमुख है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरानि लिखत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, भगनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, 7 बहने में कौन से राज्य हैं। तो इसका आंसर है बच्चों भगनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। 7 बहनों में ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा ये राज्य हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते, इमानी ये राज्यानि राज्य, सप्त भगिन्य 7 बहनों से, किमर्थम किस लिए, कथ्यन्ते कहे जाते हैं, ये राज्य 7 बहनें किस लिए कहे जाते हैं। तो इसका आंसर बच्चों ये है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य इति कथ्यन्ते। सांस्कृतिक परिदृश्यानाम का अर्थ है यहाँ पे परिदृश्यों को, साम्याद समानता, परिदृश्यों की समानता को देखते हुए, इमानी ये राज्य 7 बहनें कहे जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता को देखते हुए ये राज्य 7 बहनें कहे जाते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखो, सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 बहनें प्रदेश में कौन निवास करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है बच्चों, भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतय जनजातियाः निवसन्ति, 7 बहनें वाले क्षेत्र में गारो, खासी, नगा, मिजोरम प्रभृतय का अर्थ है जैसी जनजाति रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एतत् प्रादेशिका के निशान्तः सन्ति, एतत् प्रादेशिका का अर्थ है बच्चों यहाँ पे इस क्षेत्र में या इस प्रदेश में कई कौन निशांता निपुण सन्ति हैं, इस प्रदेश अर्थात क्षेत्र में कौन निपुण है। तो इसका आंसर बच्चों ये है, एतत् प्रादेशिका स्वलीला कलाविश्चय निशांतः सन्ति, इस प्रदेश में अर्थात क्षेत्र में स्वलीला कलाविश्चय अपनी लीला और कलाओं में निशांता निपुण है। ये क्षेत्र कैसे हैं, अपनी कला और लीलाओं में निपुण है। अब नेक्स्ट देखो, वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग है कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष वस्तुओं का उपयोग कुत्र कहाँ क्रियते किया जाता है। तो इसका आंसर है आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग है क्रियते। आवस्त्राभूषणेभ्यः का अर्थ है वस्त्रों से गहनों को लेकर गृह निर्माण तक वंश वृक्ष वस्तुओं का उपयोग किया जाता है।
अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, रेखांकित पदामात्रतः प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि, वयम हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां राज्यों के, विषय में, ज्ञातुम इच्छामि जानना चाहते हैं, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो इसका क्वेश्चन रेखांकित पद ये है स्वदेशस्य, तो किस देश में, तो स्वदेशस्य की जगह यहाँ आ जाएगा बच्चों कस्य, किसके राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। तो आप लिख देना बच्चों यहाँ वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टः, सप्तभगिन्य 7 बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय अक्सर स्वाधीना स्वतंत्र ही एव ही दृष्टा दिखाई देती हैं, 7 बहनें प्राचीन इतिहास में अक्सर स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा का, सप्तभगिन्य की जगह लिख देना है बच्चों का, कि कौन सी बहनें प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र दिखाई देती हैं। इसे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इस प्रदेश में अर्थात इस क्षेत्र में हस्तशिल्पानां हाथ से बने हुए शिल्पों का बाहुल्यम बहुत सारा उपयोग है, वर्तते है, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है अर्थात उपयोगिता है। तो इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम की जगह आ जाएगा बच्चों केशाम, किसका बाहुल्य है, तो यहाँ केशाम। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, प्रदेश अस्मिने केशाम बाहुल्यम वर्तते, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, एतानि ये राज्यानि राज्य, तु तो भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए, स्वर्ग सदृशानि के समान है, रे राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो इधर स्वर्ग सदृशानि की जगह बच्चों आ जाएगा कीर्दशानि। तो इस प्रकार आपको यहाँ पूरा सेंटेंस लिखना है, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीर्दशानि। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, यथा निर्देश में उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, महोदय मैं भगनी कथयति, मेरी बहन कहती है, अत्र यहाँ मैं इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, यहाँ मैं यह सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वरायै, क्या हो जाएगा स्वरायै, स्वरा के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्याद समानता को देखते हुए इमानी ये उक्तोपाधिना, उक्तोपाधिना मतलब उपरोक्त उपाधि से प्रथितानि प्रसिद्ध हैं, अस्मिन् इस वाक्य में प्रथितानि प्रसिद्ध, इति क्रियापदस्य यह क्रियापद का कर्तरी पदम किम, कर्तरी पद क्या है, तो यहाँ क्या है कर्तरी पद इमानी ये। अब नेक्स्ट देखो, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, एतेषां इन राज्यानां राज्यों का पुनः संगठनम पुनर्गठन विहितम किया गया, इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया, अत्र यहाँ संगठनम गठन पुनर्गठन इति कर्तरी पदस्य क्रियापदम किम, तो यहाँ गठन में कर्तरी पद का क्रियापद क्या है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विहितम, किया गया, विहितम। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखते, अत्र यहाँ वंश वृक्षाणां वंश वृक्षों की अर्थात पारंपरिक वृक्षों की प्राचुर्यतम प्रचुरता विद्यते मानी जाती है या है, अस्मात् वाक्यात् इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य यह पद का विपरीतार्थकम विपरीत पद चित्वा चुनकर लिखत लिखो, तो इसका विपरीत पद हो जाएगा बच्चों प्राचुर्यम, प्राचुर्यम। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्षेत्र परिमाणी इमानी लघुनी वर्तन्ते, वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, क्षेत्र परिमाणी क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से, इमानी ये लघुनी लघु वर्तन्ते माने जाते हैं, वाक्यात इस वाक्य में, संति इति क्रियापदस्य यह क्रियापद का समानार्थकम पद चुनकर लिखो। तो इसका देखो बच्चों इसका आंसर हो गया वर्तन्ते। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, पाठा चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, पाठ से चुनकर तत्पद पदों के लिए संस्कृत पद लिखो। तो यहाँ बच्चों आपको तद्भव पदानी दिए हैं और इधर संस्कृत पदानी, जैसे 7 को बोलते हैं संस्कृत पद में सप्त, अब बहन को भगिनी, संगठन संगठनम, बांस वंश,
आज को बोलते हैं संस्कृत पद में अध, खेत को क्षेत्रम। अब ये देखो दूसरा, भिन्न प्राकृतिकम पदम चुनुते, भिन्न प्राकृतिक पदों को चुनो। तो जो भी भिन्न है उसको पद को चुनना है। तो जैसे दिया है आपको, देखो बच्चों यहाँ गच्छति जाता है, पठति पढ़ता है, धावति दौड़ता है, ए हसत हंसा, क्रीडति खेलता है। तो सारी यहाँ क्रिया दी गई हैं खेलने की, बस ये अलग है ए हसत, तो यहाँ ये लिख देना है। सेकंड, छात्र सेवक है, शिक्षक है, लेखिका क्रीडक है। छात्र सेवक शिक्षक लेखिका क्रीडक है। तो यहाँ सारा पुल्लिंग में दिया है, ये लेखिका स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ इस पद को अलग हटा देंगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम। तो यहाँ बच्चों सारा नपुंसक लिंग में दिया गया है आम्र को छोड़कर, तो ये पद आम्र को यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखो, व्याघ्र है, भल्लुक है, गज, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह है। तो यहाँ शब्द कपोत है, ये सारे एनिमल्स नेम दिए हैं, और कपोत है बर्ड्स नेम, तो यहाँ कपोत है शब्द लिख देंगे। अब देखो इसके बाद, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, धरित्री, यानम, वसुधा। तो यहाँ सारे भूमि के वो दिए हैं पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, और ये यानम अलग है, तो यहाँ यानम को लिख देंगे बच्चों। अब इसके बाद देखो 7th क्वेश्चन, विशेष विशेषणाम उचितम मेलनम कुरुते, विशेष विशेषणों के उचित मेल करो। तो यहाँ विशेषण पद दिया है और विशेष पद दिया है, तो यहाँ आपको मेल करना है बच्चों। जैसे अयम प्रदेश है, संस्कृति विशिष्टयाम, तो संस्कृति विशिष्टयाम भारत भूमौ, महत्वाधायिनी संस्कृति, महत्वाधायिनी महत्वपूर्ण संस्कृति, प्राचीन इतिहासे, प्राचीन इतिहासे, एक है समवाय। तो इस प्रकार आपको मेल करना है बच्चों। यह पाठ अपना पूरा होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको ज़रूर समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।